बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन हज़रात, अल्लाह तबारक ताला का उम्मत मोहम्मदिया पर जो करम और एहसान और इनाम है, वो पिछली किसी उम्मतों पर इतना इनाम और करम, उसी करम और एहसानों में से एक अहम चीज़ जो अल्लाह तबारक ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फ़रमाई है, वो है शब क़दर। शब क़दर वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम नाजिल फ़रमाया, जैसा कि सूरह क़द्र में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और इस रात में इबादत करने को हज़ार रातों से बेहतर, यानी हज़ार रात को इबादत करे उससे बेहतर है कि इस रात में इबादत करे, उसको उतना सवाब मिलेगा। तो शब क़द्र की वाकई कदर करना चाहिए जो रमज़ान में होती है। रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात शब क़द्र कहलाती है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में इसको 1000 महीनों से अफजल बतलाया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए। जो शख्स इसकी एक रात में इबादत गुजारे, उसने गोया 83 बरस 4 महीने से ज़्यादा ज़माना इबादत में गुजार दिया। और इस ज़्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने महीने ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला शानों के यहाँ हकीकत बहुत ही बड़ा इनाम है कि कदरदानों के लिए एक बहुत ही कीमती नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है। दुर्र मंसूर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि शब क़द्र हक़ ताला शानू ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई, पिछली उम्मतों को नहीं दी। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायत है कि इसके इनाम का सबब क्या हुआ। बाद हदीसों में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा, बहुत हुई, और आपकी उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वो नेक आमाल में उनकी बराबरी भी करना चाहें तो नामुमकिन है। इससे अल्लाह तबारक ताला के लाडले नबी को रज्म हुआ। उसकी तलाफ़ी में ये रात मरहमत हुई कि अगर किसी खुश नसीब को 10 रातें भी नसीब हो जाएं और उनको इबादत में गुजार दे तो गोया 833 बरस 4 महीने से भी ज़्यादा कामिल इबादत में गुजार दिया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा को इस पर रश्क आया। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने उसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नुज़ूल फरमाया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हज़रात का जिक्र फरमाया, हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हस्कील, हज़रत यूशा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि 80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को हैरत हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और सूरह क़द्र सुनाई। उसके अलावा और भी रिवायत हैं। इस किस्म के इख्तिलाफ़ी रिवायत की अक्सर वजह यह होती है कि एक ही ज़माने में जब मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोई आयत नाजिल होती है तो हर वाक़े की तरफ निस्बत हो सकती है। बहरहाल सबब नुज़ूल जो कुछ भी हो, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक शानों का बहुत ही बड़ा इनाम है। ये रात भी अल्लाह तबारक ताला का ही अतिया है और इसमें अमल भी उसी की तौफीक से मैसर होती है। किस कदर काबिल रश्क है वो मशाइख जो फरमाते हैं कि बालिग होने के बाद से मुझसे शब क़द्र की इबादत कभी फ़ौत नहीं हुई। अलबत्ता इसकी रात की तायीन, यानी ये रात कब है, इसमें उलमाए उम्मत के दरमियान बहुत ही कुछ इख्तिलाफ है। तकरीबन 50 के करीब अक़वाल हैं। सबका इहाता दुश्वार है। अलबत्ता मशहूर अक़वाल का ज़िक्र अनकरीब आएगा। हदीस की किताब में इस रात की फजीलत मुख्तलिफ और मुतअद्दिद रिवायात में मिलती है, मगर चूँकि इस रात की फजीलत ख़ुद कुरान पाक में मज़कूर है और मुस्तकिल एक सूरत इसके बारे में नाज़िल हुई, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरह शरीफा की तफसीर लिख दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब क़द्र में उतारा, यानी कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया से इसी रात में उतरा। यही चीज़ इसकी रात की फजीलत के लिए काफ़ी है कि कुरान जैसी अज़मत वाली चीज़ इसमें नाजिल हुई। चे जाए कि इसमें और भी बहुत से बरक़ात और फ़ज़ाइल शामिल हो गए। आगे शौक़ को बढ़ाने के लिए इरशाद फरमाते हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का इल्म आपको नहीं कि कितनी खूबियाँ और किस कदर फ़ज़ाइल इसमें हैं। उसके बाद चंद फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है उससे ज़्यादा सवाब शब क़द्र में इबादत करने का सवाब है। और इस ज़्यादती का इल्म नहीं कि कितनी ज़्यादता होगी।
انشاءاللہ بقیہ تفسیر آئندہ کل. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.